प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान का दो बेटा था, एक बड़ा और छोटा। बड़ा का नाम राम था, दूसरा का श्याम। राम और श्याम दो भाई था। दोनों भाई आपस में बड़े प्रेम से रहता था। कभी उनमें कोई झगड़ा झंझट कभी नहीं होता था। राम और श्याम दोनों पढ़ाई भी करता था तो बड़े प्रेम से करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो राम और श्याम दोनों बड़ा हो गया। जब दोनों बड़ा हो गया गुरु भाई बहना, तो जो किसान थे तो चाहत तो किसी का भी होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो रंक हो, कोई भी हो, तो कोई भी माता पिता चाहते हैं कि हम बाल बच्चा के शादी कर दें और शादी करके घर में बहू ले आवे। तो किसान भी अपना दोनों बेटा के शादी के लिए सोचने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अच्छा घर घराना देख के, अच्छा लड़की देख के किसान राम और श्याम दोनों को शादी कर दिए। दोनों बहू आ गई घर में। तो गुरु भाई बहना, जो श्याम था उनकी पत्नी भक्त थी भगवान की, भोलेनाथ की। और जो राम था, राम का पत्नी तो सुबह उठ के कोशिश करती थी कि ब्रश भी पीछे करें और पहले भोजन कर ले। उन्हें झाड़ू देने से भी घर में मतलब नहीं रहता था। उनको पूजा पाठ क्या, स्नान तो कोशिश करती थी कि महीना में एक दिन करें। धीरे धीरे समय बीता। श्याम की जो पत्नी थी, श्याम की पत्नी सुबह उठ के और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करती थी। घर में झाड़ू वाड़ू करके, बर्तन धो के, सारा काम निपटा के प्रेम से पूजा करती थी। तुलसी में जल डालती थी, भगवान भोलेनाथ के पूजा करती थी, सूर्यदेव के एक लोटा जल देती थी। लेकिन कहते हैं दीदी कि भगवान परीक्षा बड़ा भारी लेते हैं। राम का पत्नी का 4-4 गो बाल बच्चा हो गया, लेकिन श्याम का पत्नी का एक भी संतान नहीं हुआ। जब एक नहीं संतान हुआ, सब लोग कहने लगे कि अरे ये तो बांझ है, इसको बाल बच्चा है ये नहीं है, तो इसको घर से निकाल दीजिए। सास ससुर जेठ जेठानी सब कोई कहने लगे कि इसको घर से निकाल दीजिए। तो एक शब्द घर से गलत निकाल जाएगा दीदी तो पूरा गांव वही कहेगा, कितनों इंसान वो रहेगी, लेकिन लोग उनसे इंसान बन के नहीं रहने देंगे। लोग उसे कहते हैं कि इंसान बन के नहीं रहने देंगे। तो बेचारी श्याम की पत्नी खेत में भी काम करने जाती थी तो सब लोग कहते थे कि अरे बंझिनिया से दूरे रहो, ये तो बांझ है, इसका है क्या, ये तो बांझन है, ये बांझन है, सुबह सुबह इस पे नजर पड़ जाएगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेचारी श्याम की पत्नी बहुत रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी कि उसे समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। धीरे धीरे श्याम का ब्याह का कई वर्ष हो गया, लेकिन संतान नहीं हुआ।
नहीं तो पूजा छोड़ी, नहीं तो चर्चा छोड़ी, नहीं तो भगवान के भक्ति छोड़ी, फिर भी उसे संतान नहीं हुआ। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि श्याम और उसके माता पिता, उसके भाई भाभी सब मिलकर उसको घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तो बेचारी श्याम की पत्नी घर से बाहर होके और गंगा में डूब के वो अपने आत्महत्या करने जा रही थी। जब आत्महत्या करने जा रही थी तो बेचारी गंगा जी के अरार पे गई तो शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे दोनों बड़े प्रेम से चारों तरफ निहार रहे थे तो शंकर भगवान को ध्यान आया कि आहा, आज मेरा एक भक्त निर्दोष है और वो आज अपना आत्महत्या कर लेगा, ये तो बहुत गलत है। उनका चिंता करना पूरा मन में उसके लिए आ गया। पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ क्या बात है, आप तो कभी मुझसे बातें नहीं करते हैं, चारों तरफ इधर उधर देखते हैं और पता नहीं किस चिंता में डूबे रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है देवी, ऐसा बात नहीं है, मेरा एक भक्त है, सच्चा भक्ति करने वाली है और वो गंगा में डूब के मरने गई है। पार्वती कहते हैं तो महाराज किस कारण, आपका भक्त यही सब करवे करेगा और करेगा क्या, क्योंकि जो बुरा करेगा उसी को आप भर देंगे और जो आपको पूजा करेगा उसको तो डंडे देते हैं। परीक्षा पर परीक्षा इतना लेते हैं कि परीक्षा देते देते उसका जीवन खत्म हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, तो फिर जाकर उसे बचाइए। शंकर भगवान ने क्या किए कि वो ब्राह्मण के रूप धर के और गंगा के आरार पर खड़ी हो गए। गंगा के आरार पर खड़ी हो गए और श्याम की पत्नी को कहने लगे कि बेटी तू कहां जा रही हो और क्यों इतना चिंतित हो, तुम्हारा आंखों में आंसू कैसा है। श्याम की पत्नी कहती है कि बाबा मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे एक भी संतान नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं और इतना भक्ति करने के कारण भी करते हुए भी मुझे भगवान संतान नहीं दिए हैं। इसीलिए मेरे सास ससुर जेठ जेठानी पति सब मिलकर निकाल दिए हैं घर से और हम अपना आत्महत्या करने जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता, तेरा औद्र में संतान 3 दिन का है, उसमें भी ये जो संतान पल रहा है वो संतान सिर्फ उसका आयु 5 साल का है और 5 साल के बाद पूरे 5 साल होते ही वो बच्चा मृत को प्राप्त हो जाएगा। श्याम की पत्नी कहती है कि क्या मैं गर्भवती हूं, तो हां। बाबा तो बच्चा के बचाने का कोई उपाय नहीं, तो पुत्री उसका अल्पायु है, दीर्घायु नहीं है। इतना सुन के श्याम के पत्नी गुरु भाई बहना घर आ गई। उसकी सास कहती है कि अरे ये कुलच्छनी, देखो इसका कोई परिवार भी नहीं पूछा है, घर लौट के आ गई है, मार के धक्का इसे निकाल दो घर से। श्याम की पत्नी कहती है कि नहीं सासू मां, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे ज्यादा नहीं 9 महीना इस घर में रहने दीजिए, 9 महीना के बाद इस घर से हम चले जाएंगे। श्याम की मां बोलती है अपने बहू को कि क्या 9 महीना में तू मां बन जाओगी, जो इतना दिन से नहीं बन पाई।
नहीं बनेंगे बनेंगे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। सास ससुर सब कोई बोले कि भाई इतना दिन, जैसे 10 बरस रही वैसे 9 महीना की बात है, रहने दो। जानो कि घर में एगो नौकरानी है। नौकरानी बन के वो रहने लगी। धीरे 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 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीता, 5 महीना बीता। सब लोग कहने लगे कि अरे लगता है कि श्याम की पत्नी के बच्चा होने वाला है। सब लोग के नजर उनको पर पड़ने लगा। अब तो उसके सास ससुर जेठ जेठानी बड़ा मान सम्मान देने लगे। उसके पति भी प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद उसके उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया दीदी, सारा गांव खुश थे कि बड़ा सुंदर पुत्र जन्म लिया है। अब श्याम की पत्नी अपने गोद में संतान को लेकर बड़ा प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। जब 5वां साल बीता गुरु भाई बना, तो जो लड़का था, लड़का सोया हुआ था, खटिया पे सोया हुआ था और सारा परिवार वही थे। श्याम के माता पिता, श्याम की पत्नी वहां पर नहीं थी, और रसोई घर में थी। और अचानक पता नहीं किधर से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल कहां से आया, एक छोटी सी सर्प आया और बच्चा को डांस लिया। 5 वर्ष होते ही श्याम का बच्चा को डांस लिया। सारे लोग देखते, अरे अरे बाबू को सर्प काट लिया, ये तो सोया हुआ था और सर्प काट लिया। श्याम की पत्नी आई, सारा लोग कहने लगे कि अरे सर्प काट लिया, इसे डॉक्टर के यहां ले चलो, वैद्य के यहां ले चलो। डॉक्टर के यहां वैद्य के यहां ले गए, लेकिन बच्चा नहीं बचा, बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो सारा लोग इसको गोद से छुड़ाने लगे कि इसको हम गोद से छुड़ा के ले जाके माटी मजिल कर देंगे। इसको गोद से नहीं छूटा बच्चा। सब लोग कहते हैं कि पागल हो गई है, बच्चा नहीं छोड़ रही है, ये पागल हो गई है, श्याम की पत्नी पागल हो गई है। कितना हो लोग कोशिश किए, लेकिन बच्चा इसको से नहीं छूटा, नहीं छूटा। गुरु भाई बहना सब हार के थक के छोड़ दिए। ये क्या की, श्याम की पत्नी अपने बच्चा को गोद में लेकर और गंगा किनारे चल गई। जब गंगा किनारे चल गई तो गंगा मैया से कहती है, बड़ी सखी लोग स्नान कर रहे थे, सब सखी लोग स्नान कर रहे थे गंगा में, गंगा के घाट को पूजा कर रही थी। बहुत सारे लोग वहां पूजा पाठ, माता के चुंदरी भी चढ़ रहा था, 16 श्रृंगार चढ़ रहा था। तो जाके श्याम की पत्नी कहती है बड़ा प्रेम से गंगा माता से कि गंगा के लहरिया गंगा माय, दिन रात बही हो रामा। गंगा के लहरिया गंगा माय, दिन रात बही हो रामा। किया हो रामा अब की चबकी सब नहाती हो राम। किया हो रामा अब की चबकी सब कोई नहाती हो राम। मैया के लोरावा गंगा माय, झर झर गिरे हो रामा। मैया के लोरावा गंगा माय, झर झर गिरे हो रामा।
किया हो रामा कि माता के लोरवा कोई ना पोछे हो राम। किया हो रामा माता के लोरवा कोई ना पोछे हो राम। एक भाई बहना, बहुत सारे लोग नहा रही थी गंगा में, महिला पुरुष सभे, बहुत सारे जो लेडीज लोग थी दौड़ के आई कि अरे भाई एगो स्त्री है गंगा के घाट पर बैठ के और बड़ा विलाप कर रही है, रो रही है। देखते हैं कि अरे इसका गोद में मरा हुआ बच्चा है। मरा हुआ बच्चा देखकर सब चकित हो गए कि बहन जी आपका बच्चा ये मर कैसे गया और आप इसे लेकर यहां आए हैं। किसी से कुछ नहीं बोलती है। फिर सब लोग जब पूजा करने लगे, दूध चढ़ाने लगे गंगा जी के घाट पे, गंगा मैया के मेवा मिश्री सब तरह तरह के फल फलहरियां सब चढ़ाने लगे, तो फिर से कहती है कि गैया के दूधवा गंगा माई भोगवा में ला गई हो रामा। गैया के दूधवा गंगा माई बजरिया में भी कई हो रामा। किया हो रामा हमारा दूधवा कहाँ बीकत हो राम। किया हो रामा हमारा दूधवा केहू पियत हो राम। जब इतना बात सुने गुरु भाई बहना, तो गंगा माता जो हैं उनका थर थर बदन कपने लगा कि हाँ एक स्त्री है और इसका संतान मर गया है, गंगा के घाट पे आई है, दुखियारिन है, अब हम क्या करें। ठीक ही तो कहती है, मेरा धारा बह रहा है, करोड़ों लोग नहा रहे हैं। गाय का दूध तो सब कोई खरीदते हैं, लेकिन इसका दूध कौन खरीदेगा। इसका बच्चा जो है गोद में मर गया, इसका दूध कौन पिएगा। गंगा माता उसके पास गए, श्याम की पत्नी के पास, कहने लगे कि बेटी क्या हुआ और क्यों रो रही हो। मरे हुए बच्चा को फेंक दो, गंगा जी में बह के चला जाएगा। मरे हुए बच्चा क्यों गोद में ले रखी हो। श्याम की पत्नी कहती है कि बूढ़ी माता आपके बोली मुझे नहीं सुहा रहा है। अरे आपके लिए ये मेरा बच्चा जो है मरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए मरा हुआ नहीं है। मेरे लिए तो जन्मों जन्मांतर का मेरा पुत्र है और इसी के अंगुली पकड़ के जिएंगे या मरेंगे। इसको अंगुली हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मेरा संतान है। गंगा मैया कहते हैं बूढ़ी के रूप में कि बेटी जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। इसे मरे हुए बच्चा को क्यों गोद में ली हो। बेचारी श्याम की पत्नी कहती है कि हे गंगा मैया, मेरा भाग्य में तो ऐसा नहीं लिखा होगा कि 5 साल ही मेरा पुत्र मेरा गोद में खेले और उसके बाद मुझसे दूर हो जाए। हम इसे गंगा जी में अकेले नहीं दहाएंगे, हम भी इस बच्चा को लेकर और गंगा जी में डुबी लगा देंगे और दोनों मिलके अपना साथ रहेंगे। इतना कह के गुरु भाई बहना श्याम की पत्नी बच्चा को गोद में लेके भरा हुआ गंगा, उमड़ा हुआ गंगा में कूद पड़ी। जब कूद गई बच्चा को गोद में लेकर अपना आत्महत्या करने के लिए, तो शंकर भगवान जो है प्रकट हो गए और जल थल गंगा सूख गया। पूरा जो गंगा था, गंगा में जल भरा हुआ था और पूरा भरा हुआ गंगा एकदम बालू का रेत हो गया। सारा लोग, जितने लोग जो थे स्नान कर रहे थे,
सब लोग कहने लगे कि अरे अचानक गंगा जी में पानी कैसे सूख गया, गंगा जी में पानी कैसे सूख गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे एक स्त्री जाती थी अरार पे बैठी हुई मरा हुआ बच्चा को लेकर, और वही बच्चा के लेके इसमें कूदी है, और अचानक देखिए पानी इतना दूर के सूख गया है। चारों तरफ तो है लेकिन यहीं पर तो पानी सूखा है। वो अभागन है, वो कुलच्छनी है, इसीलिए गंगा जी में पानी सूख गया है। अब इस स्त्री को, बेचारी श्याम की पत्नी को, लोग वहां से दौड़े किस लिए? मारने के लिए। मारने के लिए तो वहां तो शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। सब लोग के देख के तो चकित हो रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये तो शंकर भगवान कितना सती स्त्री है जो इसको सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। सब लोग दर्शन पाके भगवान को चरण छुए, नमन किए, प्रणाम किए, और प्रणाम करके कहते हैं कि बहन जी आप कितना भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान ने दर्शन दिए हैं। भगवान कहते हैं श्याम की पत्नी को कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कोई वर मांगो। श्याम की पत्नी कहती है कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप दर्शन दे दिए हैं तो आपके दर्शन से बड़ा क्या है, बस मुझे आत्मा का शांति दे दीजिए जिसमें मैं इस दुनिया से खुशी खुशी जा सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि पुत्री कुछ तो मांगो, कुछ भी मांग लो। नहीं, हमें कुछ नहीं मांगना है, बस मुझे पृथ्वी छोड़ के, इस संसार को छोड़ के और चल जाना है मुझे। ऐसा बात सुन के भगवान कहते हैं कि पुत्री तुम्हारा तो अभी जाने का आयु पूरा नहीं हुआ है, अभी तो धरती पर तुम्हें बहुत कुछ देखना है। ये बात सुन के श्याम की पत्नी कहती है कि हे महाराज, हे भगवान, क्या मुझे देखना है? मेरे संतान का 5 साल का आयु था, मेरे संतान को यदि आपको देना ही वरदान है तो मेरे संतान को जिला दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री हम विधि के विधान नहीं बदल सकते हैं, ये तो विधि का विधान था। तुम्हारा पुत्र का आयु 5 साल के था, हम इसको जीवन नहीं दे सकते हैं। जो श्याम की पत्नी थी, भगवान भोलेनाथ के हाथ से त्रिशूल और डमरू अपना हाथ में ले ली, हाथ में ले ली, और शंकर भगवान के कहती है कि हे भगवान, यदि पुत्र नहीं मेरा जिएगा तो आपको भी हम पृथ्वी पर जीने नहीं देंगे। एक सती नारी का भक्ति यही है कि आप दर्शन दिए, और मेरा ये काम है कि जब आप दर्शन दिए तो मेरा पुत्र को जीवित करना होगा। यदि आप नहीं जान बचाएंगे तो हम आपको मार देंगे। अब श्याम की पत्नी जो है त्रिशूल डमरू लेके शंकर भगवान को मारने के लिए दौड़ाने लगी। अब शंकर भगवान दौड़ने लगे, आगे आगे शंकर भगवान दौड़ रहे हैं, और पीछे से श्याम की पत्नी की हम आपको मार देंगे, उसके बाद हम ही मर जाएंगे। अरे जब हम पुत्रहीन रह सकते हैं तो पार्वती विधवा क्यों नहीं रह सकती है? इसीलिए क्या मरना मेरा पुत्र को खाली लिखा है, आपको नहीं? हम भोलेनाथ आपको ही मार देंगे। शंकर भगवान जो है दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि हम मार देगी मुझे, और श्याम की पत्नी दौड़ल जा रही है, दौड़ल जा रही है। शंकर भगवान को याद आया कि हाँ, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, अब हमको कहां जाना चाहिए? विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी के पास जाना चाहिए, अब विष्णु जी मेरा जान बचा देंगे। शंकर भगवान जो हैं दौड़ते 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 विष्णु जी की पुकार रहे हैं कि विष्णु भगवान आप कहां हैं? एक मानव जाति
मुझे मारना चाह रही है और मेरा ही त्रिशूल से मेरा प्राण ले लेगी। ये बात सुन के विष्णु भगवान जो है प्रकट हो गए और कहते हैं कि क्या बात है। तो क्या कहें, एक स्त्री जाति है, मानव जाति, हम तो इसको दर्शन दिए, ये आत्महत्या करने गई थी, मेरा भक्त थी, तो ये आत्महत्या करने गई थी, तो हम सोचे कि इसको बचा ले। और इसका पुत्र का 5 साल की आयु था और इसका पुत्र मर गया है, तो ये कहती है बचाने नहीं बचाएंगे आप तो आपको ही मार देंगे, ये प्राण मुझे ले लेगी, मुझे बचा लीजिए। विष्णु भगवान ठठा के हंस गए और कहते हैं कि आप ऐसा ही हैं, जो भक्ति करता है उसको आप कुछ नहीं देते हैं, जो पाप करता है उसी को आप सब कुछ दे देते हैं। आप चोर को मदद करते हैं, इंसान को नहीं। जो आपको माथा पर चढ़ के चोरी कर लेगा उसको घर भर देंगे, और जो आपको लोटा में जल लेके पूजा करेगा उसको आप दंड दे देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? तो नहीं, इसका बच्चा को हम नहीं बचा सकते हैं। शंकर भगवान याद किए ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहते हैं कि क्या बात है भोलेनाथ? तो क्या कहूं महाराज, एक मानव जाति होके और मेरा प्राण लेने का कोशिश कर रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो 3 लोक के मालिक हैं और एक मानव होके तुम्हारा प्राण कैसे ले सकता है? नहीं, बेचारी श्याम की पत्नी पीछे से दौड़ती भागती जा रही थी, कहती है कि तीनों के मार देंगे और नहीं तो मेरा बच्चा को जीवन दान दे दीजिए। यदि आप मेरा बच्चा को जीवन दान दे दीजिएगा तो हम इसी जगह पे, यही गंगा के घाट पे ईंट और पत्थर के मंदिर बनाएंगे और उसमें शिवलिंग बैठाएंगे और यहां पर सब लोग पूजा करने आएंगे। दूर दूर के लोग आएंगे जो भगवान भोलेनाथ के बिना पूजा किए हुए, बिना दर्शन किए हुए कोई लौट के नहीं जाएंगे। यहां पर सब मंदिर बनाएंगे। जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो कहते हैं कि पुत्री शांत हो जाओ, चलो जिस स्थान पे तुम्हारा संतान है उस स्थान पे चलो। सब लोग ब्रह्मा, विष्णु और शंकर और श्याम की पत्नी जब यहां पर आए तो देखते हैं कि मरा हुआ बच्चा पड़ा है उसी जगह नदी के अरार पे। अपने शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसका जीवन दान दे दिए। जब जीवन दान दे दिए तो श्याम का जो पुत्र था वो उठ के बैठ गया, मां मां कह के, और अपना माता में लिपट गया। मां मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मां मुझे कुछ खाना दे दो। श्याम की पत्नी अब अपने बच्चे के लाड प्यार में भगवान को तो भूल ही गई, बच्चा को जीवित देखकर बच्चे में लिपट गई। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि अब जल्दी से यहां से मुझे अंतर्ध्यान होना है, अदृश्य होना है, और नहीं तो पता नहीं ये मानव जाति क्या मुझसे मांगने लगेगा, कोई पता नहीं। शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। श्याम की पत्नी अपना बच्चा को गोद में ली और गोद में लेकर घर लौट गई। जब घर लौट गई तो सभी लोग उसके घर में मूर्छित थे, निराश थे कि बच्चा को तो देहांत हो ही गया, लेकिन लगता है मेरा बहू भी कहीं जाके आत्महत्या कर ली, मर गई है, वो भी नहीं लौटी है। सब लोग जब देखे इसे, दोनों माई बेटा के, गुरु भाई बहना, जब सब कोई देखे माई बेटा के खुश आते और जीवित बच्चा को, तो सास, ससुर, जेठ, जेठानी, उसके पति, गांव वाले सब मिलके घेर लिए और कहने लगे कि भाई आप कौन सा भक्ति किए जो आपका बच्चा जीवित हो गया?
आप कितना सती सावित्री हैं। ये बात सुनकर श्याम की पत्नी कहती है कि एक ही शर्त पर बताएंगे कि आप सब मिलके मेरा साथ देंगे। कहने लगे सारा परिवार की हाँ अवश्य साथ देंगे, क्यों नहीं साथ देंगे, हम साथ देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। कहते हैं कि देखिए मेरा जो बच्चा है वो भगवान स्वयं आके इसको जीवन दान दिए हैं, लेकिन गंगा के घाट पे मुझे मंदिर बनाना है और भगवान का शिवलिंग बनाना है, उसमें बैठाना है। उसके जेठ जेठानी सास ससुर उसके पति गांव वाले सब मिलकर हुकारा भर दिए और दूसरा दिन से ही वहां पर जाके मंदिर बनाने का तैयारी कर दिए। मंदिर बनाने का तैयारी कर दिए। 4-6 महीना होते होते बड़ा सुंदर बड़ा विचित्र मंदिर बन गया। लोग जाके वहां चंदा अपने से देने लगे, भाई मेरा इतना रुपया रख लीजिए मंदिर में लगा दीजिए, मेरा इतना रुपया रख लीजिए मंदिर में लगा दीजिए। अब तो श्याम और राम को चंदा मांगना भी नहीं पड़ा। उसके कोई भी परिवार इधर उधर चंदा नहीं मांगने गए, लोग वहां खुदे पहुंचा दिए और सब मिलके मंदिर बनाए। जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, शुरू करने का हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे, तो श्याम और श्याम की पत्नी पूरे वहां के नगर वासियों को सबको निमंत्रण किए और मंदिर को धूमधाम से शिवलिंग बैठा के प्राण प्रतिष्ठा करवाए। सब लोग के बताए कि भाई भोलेनाथ में बहुत शक्ति है, उनका भक्ति में बहुत शक्ति है और सब लोग भक्ति कीजिए और भगवान का पूजा पाठ कीजिए और खुश रहिए। सब लोग उनका बात स्वीकार कर लिए और भगवान को पूजा पाठ करने लगे, भक्ति करने लगे। भगवान अपना दया सब पर बरसाने लगे। तो गुरु भाई बहनों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।